दौर में सबसे बड़ा आलिम दीन कौन है? मेरा ख्याल है कि जावेद अहमद गांधी साहब बहुत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशस्त में हम गांधी साहब की एक वीडियो आपको दिखाएंगे और फिर उसके ऊपर अपना रिव्यू पेश करेंगे। वैलेंटाइंस डे के हवाले से वीडियो है, पहले वो वीडियो मुलाहिजा कीजिए, फिर हम बात करते हैं उसके ऊपर। साहब, आज पूरे मुल्क में वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है। 14 फरवरी को मोहब्बत का दिन कहा जाता है। तो मैं गांधी साहब से पूछना चाह रही थी कि रोशन ख्याली को ज़हन में रखते हुए क्या इंसान अपने शौहर को, अपनी बीवी को या अपनी किसी फियांसी को इस तरह का कोई गिफ्ट दे सकता है? क्या वैलेंटाइंस डे मनाना जायज़ है? देखिए, जितने त्यौहार हैं ये कौमों के यहाँ मौसमों के तगैयुर से पैदा होते हैं, तारीखी रवायात से पैदा होते हैं, आबो हवा से पैदा होते हैं। इनके पैदा होने के बेशुमार असबाब हैं। हम जब हिंदुस्तान में आए थे मुसलमान की हैसियत से, तो यहाँ भी कुछ त्यौहार थे। उन त्यौहारों को भी हमने इख्तियार किया, बाज़ को इख्तियार किया, बाज़ को इख्तियार नहीं किया। अब दुनिया एक बैनुल अक़वामी गाँव बनती चली जा रही है। इस वजह से जो त्यौहार जगह जगह मनाए जा रहे हैं, मीडिया की वजह से उनके साथ हम तक पहुंच रहे हैं। मुसलमानों के लिए इसमें उसूल ये है कि वो जिस त्यौहार को भी मनाएं उसमें ये जायजा लें कि कोई अखलाकी कबाहत तो नहीं है उसमें। यानी मुसलमान कहते किसको है? वो जो अपने कल्ब को, अपने दिमाग को, अपने दिल को पाकीज़ा रखता है। ये पाकीज़गी है जिसको हदफ बनाना चाहिए। तो इस पाकीज़गी के उसूल हर हाल में मरहूज रहेंगे। इस्लाम का, दीन का मकसद ये है कि वो हमारे नफ्स की तहजीब करे, हमारा तज़किया करे। ये जो दिन है, इस दिन के अंदर अगर कोई गैर अखलाकी चीज़ है जो हमारे यहाँ हमारी रवायात के मुताबिक नहीं है, हमारे दीन के मुताबिक नहीं, उसको निकाल दीजिए। उसके बाद अगर आप इस त्यौहार को मनाना चाहते हैं तो फिर इस पर दीन को कोई एतराज़ नहीं होगा। यानी हमेशा हर चीज़ का जायजा जब भी आप उसे इख्तियार करें, जब भी आप उसे अपनाएं, अपनी तहजीबी रवायात और अपने दीन की रोशनी में ले लीजिए। यहाँ सूरत ये नहीं होगी कि अगर कोई चीज़ गैरों की तरफ से आई है तो वो ममनू हो जाएगी। नहीं, ये देखा जाएगा कि जो चीज़ आई है उसमें कोई अखलाकी कबात तो नहीं है, उसमें दीन के किसी उसूल से इन्हाफ तो नहीं किया गया। तो अगर फर्ज कर लीजिए कि आप अपनी माँ को मोहब्बत के इजहार के लिए फूलों की एक शाख पेश कर देते हैं, या बीवी को पेश करते हैं, या बहन को पेश करते हैं, या किसी अजीज दोस्त को पेश करते हैं, या इससे आगे बढ़ के देखिए अपनी मंगेतरी को भेज देते हैं कोई, तो ये चीज़ें तो हमारे यहाँ पहले से मौजूद है, इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। लेकिन इससे आगे बढ़कर अगर कोई अखलाकी हुदूद से तजावुज़ किया जाता है या ऐसे मामला किए जाते हैं जो हमारी तहजीबी रवायत के बनाती है, हमारे दीन के बनाती है, तो ये चीज़ काबिल बात है। जी, तो आपने मुलाहिजा कर लिया कि गांधी साहब से खातून ने सवाल करते हुए रोशन ख्याली का भी कहा कि वो चीज़ ज़हन में रख के जवाब दीजिएगा। लगता था प्लांटेड सवाल था और प्लांटेड ही जवाब था, और परवेज़ मुशर्रफ का दौर था जिस वक्त ये सवाल पूछा गया ताकि इस मुल्क के अंदर फहाशी और रियानी का कल्चर आम किया जाए। लेकिन गांधी साहब ने इसको कहा, इसको आप इखलाकियात का चोगा पहना के या इसमें से बद इखलाकी वाली चीज़ें निकाल के सेलिब्रेट कर सकते हैं, फूल दें, गिफ्ट दें, कोई मसला ही नहीं। तो अल्लाह की पनाह है इन जाहिलों से कि नबी इस्लाम कह के गए, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, और ये शख्स क्या कह रहा है, यानी कुफ़ार की मुशाबहत से मना किया नबी अलैहिस्सलाम ने। लेकिन ये लोग आज क्या फतवे देते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। दरअसल ये मुशर्रफ के दौर के अंदर एक रोशन ख्याली का, आज़ाद ख्याली का, इन चीज़ों का एक चरबा पेश किया गया, एक कॉन्सेप्ट पेश किया गया मुसलमानों को या पाकिस्तान को फहाशी और रियानी की तरफ धकेलने के लिए। इसके लिए गांधी साहब को पूरे मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, व्यूअरशिप मिली, और उनको बहुत प्रोमोट किया गया तमाम टीवी चैनल से, चाहे वो पीटीवी हो, चाहे वो जियो हो, चाहे वो दुनिया न्यूज़ हो, नेम एनी चैनल, हर जगह पे इनका डंका बजता था। और जहाँ पे कुफ़ार के निज़ाम की सपोर्ट की बात आती थी और दूसरी तरफ इस्लामी निज़ाम कायम करने की बात आती थी, तो एक तरफ डॉक्टर इसरार साहब को बिठाया जाता था कि वो इस्लामी निज़ाम को बताएं कि वो क्या है, और दूसरी तरफ गांधी साहब उसके अगेंस्ट अपनी फ़िक्र या थॉट भेजते थे या शेयर करते थे कि भाई कोई इस्लाम ने तो इस तरह का निज़ाम नहीं दिया जो इसको हुकूमत करनी है या इसको गालिब करना है उस निज़ाम को। बहरहाल ये सवाल जब गांधी साहब ने इसका जवाब दिया तो एंकर ने एक और बात भी कही, वो ज़रा सुनिए, फिर हम उस पर मज़ीद बात करते हैं। साहब, वो जो आप फरमा रहे थे वैलेंटाइन डे के बारे में, भाई साहब ने वही सवाल किया, उससे रिलेटेड ही किसी त्यौहार के पस मंजर में अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो काबिल एतराज़ हो तो वो उससे अलग तो नहीं होती। यानी इसकी तारीख में कुछ बताए जाते हैं वाक़यात ऐसे जिसके अंदर वो अखलाकी हुदूद की पामाली का मिलता है वाक़या। ये बात क्या सही है? बहुत अच्छी बात है कि मुसलमान अपने त्यौहार मनाएं, बहुत अच्छी बात है कि अपने त्यौहार पैदा करें, ऐसे त्यौहार हमारे यहाँ वजूद पजीर हो जिनको दूसरी कौमें इख्तियार करने के लिए पाबंद हो जाए। ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसा होता नहीं है। अमलन होता यह है कि जिस वक्त आप दूसरी कौमों के साथ मामला करते हैं तो उनके त्यौहारों के कुछ न कुछ असरात आप पर होते हैं। एक तो मजहबी त्यौहार है, यानी जिनमें कोई खास इबादत या इस नौयत की चीज़ की जाती है, ज़ाहिर मुसलमान वो तो नहीं कर सकते, जिनका मजहबी पस मंजर होता है। अगर कोई गैर अखलाकी चीज़ उसके अंदर है तो उसको निकाल देना चाहिए। उसको निकाल देने के बाद आप उसे काबिल एतराज़ नहीं कह सकते। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी एक तारीख होती है, उनका पस मंजर होता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी तारीख से मुजर्रद हो जाती है। तो इस तरह जब वो अपनी तारीख से मुजर्रद हो जाए तो दो रवैये होते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि उस तारीख को पेश नजर रखकर हमें इसके करीब भी नहीं पटकना चाहिए, ये रवैया भी अगर कुछ लोग इख्तियार करते हैं तो हक हासिल है। कुछ दूसरे लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये कहते हैं कि इसकी तारीख तो इसके पस मंजर में चली गई, हमने इसको फला फला चीज़ से पाक करके जो अखलाकी लिहाज से काबिल एतराज़ हो सकता है जरूरत दे दी है। ये दोनों रवैये बिल्कुल ठीक है, इन दोनों रवैयों में कोई मुतशद्दिदाना तर्ज़ अमल नहीं इख्तियार करना चाहिए। जो जिस रवैये पर मुतमईन है उसको इख्तियार। जी, तो आपने सुन लिया, एंकर ने फिर इनको तवज्जो दिलाई कि भाई गांधी साहब इसकी बैक के ऊपर भी बड़ी बद अखलाकी वाली या गलत किस्म की स्टोरीज़ हैं
تو اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اس کی تاریخ تو بہت غلط ہے. یعنی گاندھی صاحب کو بھی پتہ ہے، اس اینکر کو بھی پتہ ہے، اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ سینٹ ویلنٹائنز کون تھا، یا اس سے ریلیٹڈ سٹوریز کتنی فحش یا فحاشی کے اوپر مبنی ہیں. لیکن اس کے اوپر بھی گاندھی صاحب نے ڈٹائی کے ساتھ اپنا موقف برقرار رکھا کہ کوئی وجہ نہیں ہے اس کو نہ منانے کی یا اس حوالے سے. تو بہرحال نبی علیہ السلام نے ہمیں کون سا دین دیا، کون سا طریقہ دیا، کوڈ آف لائف یا اسلام وے آف لائف کیسا دیا، لیکن آج گاندھی صاحب کو کفار سے بھی وے آف لائف لینے کی یا ان کے تہوار مثال لینے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ مسلمانوں کے پاس خوشیاں منانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں باقی رہا. اور یہاں پر ایک اور نبی علیہ السلام کا فرمان سنا کے بات ختم کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کتنی احتیاط کرتے تھے اس معاملے کے اندر کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا میں نے ایک نظر مانی تھی کہ میں بوانہ مقام کے اوپر نہر کروں گا، اونٹ کی قربانی کروں گا. تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا وہاں پہ کوئی بتوں کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی زمانہ جاہلیت کے اندر، یا عبادت تو نہیں ہوتی تھی وہاں پہ؟ تو اس نے کہا نہیں. پھر پوچھا کہ کیا اس مقام پہ کوئی میلہ گا یا کوئی اس طرح کے غلط کام تو نہیں ہوتے تھے؟ اس نے کہا نہیں. تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کو اجازت دی کہ آپ اپنی قربانی وہاں پر کر لو. یعنی آپ یہ سوچئے کہ نبی علیہ السلام کتنی احتیاط بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ کفار کی کوئی عبادت کی جگہ بھی نہ ہو، ان سے ریلیٹڈ بھی کوئی جگہ نہ ہو، کہ مسلمانوں کی کہیں پہ کسی حوالے سے بھی مشابہت نہ ہو جائے، حالانکہ وہ قربانی کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں قربانی کرنا چاہ رہا ہے. لیکن وہاں بھی نبی علیہ السلام نے احتیاط ان مسلمانوں کو بتا دی یا اس شخص کو بتا دی. لیکن گاندھی صاحب کو شاید اس طرح کی احادیث پسند نہیں ہیں، ان کو صرف اپنی من چاہی چیزیں ہی اسلام کی پسند ہیں، اور ان کو صرف روشن خیالی کا ہی درس مسلمانوں کو دینا ہے تاکہ کفار کا نظام ہی اس ملک کے اندر غالب رہے اور اسلام کا نظام یوں ہی مغلوب رہ سکے. اللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.